नमस्कार, राम राम। बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ लीजवी रॉय। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे बारिश के अलर्ट की। पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट लगा दिया गया है। 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी लगा दी गई है। मौसम विभाग ने जारी कर दिया यह अलर्ट। गुड़गांव में, भिवानी में, रेवाड़ी में भी भारी बारिश का यह अलर्ट है। झज्जर में, रोहतक में, जींद में भी भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट देखने को मिल रहा है। तो देखिए, हरियाणा में मॉनसून एक बार फिर से पूरी तरह से हो गया है एक्टिव। आज सुबह से कई इलाकों में बारिश हो रही है और इसके साथ ही कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया। 10 जिले गुड़गांव, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, हिसार, जींद, सोनीपत और पानीपत में भी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, करनाल, यमुनानगर, कैथल, सिरसा, कुरुक्षेत्र और अंबाला में ऑरेंज यानी कि मध्यम बारिश और पंचकुला में येलो अलर्ट यानी कि हल्की बारिश हो सकती है। तो ये मौसम का जो मिजाज है लगातार पूरे साल भर भी आंख में चोली खेलता रहा और अब भी देखिए मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। बीच में बारिश बिल्कुल थम सी गई थी जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, खेती करने में ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से मॉनसून हो गया एक्टिव और पिछले कुछ घंटों से लगातार ये बारिश ऐसे ही चल रही है। आपको बता दें, झज्जर, रोहतक, जींद में बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। कई जिलों में येलो अलर्ट भी लगाया गया है, यानी कि कुछ जगहों पे हल्की बारिश तो कुछ जगहों पे मध्यम बारिश लगातार हो रही है। और देखिए कहां कहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। गुड़गांव में भी, झज्जर में भी, चरखी दादरी, रोहतक, भिवानी, हिसार, इसके अलावा सोनीपत और पानीपत में भी भारी बारिश का अलर्ट यहां पर लगाया गया है। टीवी स्क्रीन पर आप ये ग्राफिक्स देख पा रहे हैं। जींद में, रेवाड़ी में, भिवानी, हिसार, रोहतक, चरखी दादरी, गुड़गांव और झज्जर में बारिश का अलर्ट है। सोनीपत और पानीपत में भारी बारिश का अलर्ट यहां पर लगाया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से हैवी रेनफॉल यहां पर देखने को मिल सकती है। ऑरेंज अलर्ट किन जगहों पर है, यानी कि मध्यम बारिश, यानी कि महेंद्रगढ़, कैथल और फतेहाबाद, सिरसा जैसे जो एरियाज हैं, कुरुक्षेत्र जैसे जो एरियाज हैं, यमुनानगर हो गया, अंबाला हो गया, पंचकुला, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट यानी कि मीडियम बारिश होगी, मध्यम बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऑरेंज अलर्ट का ये मतलब होता है। येलो अलर्ट भी कुछ जगहों पर लगाया गया है जहाँ पर हल्की बारिश को लेकर यहाँ कहा जा रहा है, यानी कि वहाँ महेंद्रगढ़ भी हो सकता है उसमें शामिल, कैथल, फतेहाबाद, करनाल। ऑरेंज अलर्ट में कुरुक्षेत्र, सिरसा, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, ये सभी जो नाम है डिस्ट्रिक्ट्स के, ये नाम है शहरों के जहाँ पर ये बारिश जो है किस हद तक होगी ये देखने को मिल रही है। इसके अलावा झमाझम बारिश में तापमान में गिरावट, हिसार में, यमुनानगर में, इसके अलावा कैथल में, सोनीपत में, जींद में, हर जगह यहाँ पर देखिए करीब 25 डिग्री सेल्सियस जो है इस वक्त न्यूनतम तापमान बना हुआ है। 23, 24, 25 डिग्री सेल्सियस की न्यूनतम तापमान यानी कि मिनिमम टेम्परेचर बना हुआ है। इसके अलावा अधिकतम तापमान भी देखिए 30 के ऊपर कहीं भी नहीं जा रहा। करीब 27 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस ये अधिकतम तापमान इस वक्त जो है बना हुआ है, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर की हम लोग बात कर रहे हैं। यानी कि जो बारिश का ये मौसम है, यानी कि जो मानसून का ये मिजाज लगातार कहीं ना कहीं एक्टिव होता जा रहा है, मौसम बारिशाना होता जा रहा है। इसमें टेम्परेचर में गिरावट आई है। हीट वेव से तो छुटकारा पहले ही मिल गया था, लेकिन जो चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है, जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा छुटकारा मिला हुआ है। हिसार में हालांकि 33 डिग्री सेल्सियस जो है मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा 33 डिग्री सेल्सियस जो है अधिकतम तापमान हिसार का है, जहां का मिनिमम टेम्परेचर है 22.8 डिग्री सेल्सियस। और देखिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी सचिन कौशिक और राजेश मजूका, उनसे करेंगे बात। सचिन, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, किस तरीके से आप मौसम के मिजाज को देख रहे हैं, क्योंकि साल भर यहाँ पर मौसम ने आंख में चोली खेली। नौतपे के दौरान बारिश होने लगी, जब सर्दियों का मौसम था तब ठंड पड़ नहीं रही थी, अब अचानक ही मानसून बीच में रुका और वापस एक्टिव हो रहा है। सोनीपत में क्या हाल? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा लिच्छवी, जिस तरह से मौसम करवट ले रहा है। वहीं पर अगर बात की जाए तो कल जब बारिश हुई तो दोपहर तक जो बारिश का लगातार बारिश का होना था, उससे जल भराव हुआ था और लगातार जल भराव के कारण वहां पर ट्रैफिक की भी स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोगों को चलने में भी काफी दिक्कत आ रही थी। लोग पैदल जाने से भी कतरा रहे थे क्योंकि पानी भी भर गया था
और दूसरी तरफ जाम भी लग गया था। वहीं पर अगर बात की जाए उसके बाद की, तो ये लगा लीजिए कि दोपहर 3 बजे के बाद जब बारिश हुई थी, उसके बाद जो फुहार पानी की हुई है, वो बौछार जो हुई है, उसके बाद लगातार हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिसके बाद जल भराव की स्थिति तो कम हो गई। उसके बाद अगर बात की जाए तो जल भराव करीबन रात के 8:30-9 बजे तक सारा जल भराव जो है खत्म हो चुका था। उसके बाद कोई जल भराव नहीं हुआ है। उसके बाद जो लगातार बारिश की बौछार जो हो रही है वो हल्की हल्की हुई थी। और अब फिलहाल की बात करें, आज की हम बात करें, तो अभी फिलहाल जो है धूप निकली हुई है, और कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट दिया गया है कि येलो अलर्ट है, सोनीपत के अंदर अब टेम्परेचर जो है 28 डिग्री नापा गया है। और उसके बाद अगर बात करें मौसम विभाग की, तो उनके द्वारा यही कहा गया है कि अभी जो सोनीपत के अंदर फिलहाल है ठंडी हवाएं चलेंगी, और बारिश का अनुमान अभी जो है वो हल्की फुल्की बौछार है, बादल मंडरा सकते हैं, और गर्जन हो सकती है बादलों की। बस इसी को लेकर है अभी फिलहाल जो भारी बारिश का अनुमान है वो अभी 2:30 से 3 बजे के बाद का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। फिलहाल जो है हल्की फुल्की बौछार का है, और मौसम विभाग के द्वारा कहा गया कि बादल छाए रहने की स्थिति बनी रहेगी, और ठंडी हवाएं जो है वो लगातार चलती रहेगी। जी ठीक निश्चित। है, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। राजेश हमारे साथ पानीपत से जुड़े हैं। राजेश, पानीपत में मौसम का हाल क्या है, क्योंकि आसमान अभी विजुअल्स में तो कम से कम क्लियर नजर आ रहा है। देखिए लिच्छवी, पूरे अगर जो प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में आज बादल छाने की संभावनाएं जताई गई हैं। वहीं अगर 10 जिलों में अगर बात की जाए तो आज भारी बारिश का अलर्ट है, उसमें पानीपत भी शुमार है। तो अभी पानीपत के अगर मौसम की बात की जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस जो है मिनिमम तापमान रहा था, वहीं अधिकतम तापमान जो है 30 डिग्री सेल्सियस बने रहने के आसार हैं। और साथ साथ आपको बता दें कि जो साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान के ऊपर, उसके कारण से जो हरियाणा के अंदर जो है पूरे प्रदेश में बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावनाएं जताई गई है। इसको लेकर आपको बता दें कि कल जो बारिश हुई थी, पूरा दिन जो बारिश लगातार रिमझिम बारिश चलती रही, उसके चलते मौसम सुहावना बना हुआ, तापमान में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज भी भारी बारिश का अलर्ट है, और करीब 1 घंटे बाद भारी बारिश से जो है अनुमान लगाया जा रहा है पानीपत जिले में होगी, और उसके साथ साथ जो 10 जिले हैं उनमें भी भारी बारिश होगी। आपको यह भी बता दें कि इस भारी बारिश को लेकर जो है प्रशासन द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि आप उन दीवारों या उन छतों के नीचे ना जाएं जो कि पुरानी हैं, और करीब जो उनसे दूर रहे, जो कि बिजली के खंभे हैं, लोहे के पोल हैं, जो जिनसे इलेक्ट्रिसिटी की वायर गुजरती है, आप उनके करीब ना जाएं, क्योंकि करंट लगने का भी खतरा हो सकता है, दीवारों के ढहने का भी खतरा हो सकता है। और उसके साथ साथ जहां जल भराव की स्थिति है, जिस प्रकार अंडरपास हो गए, रेलवे के अंडरपास हो गए, वहां क्योंकि अभी तक जो है निकासी नहीं हो पाई है, और जो कि सड़कों पर जल भराव होता है, आप उनमें भी ना जाएं, क्योंकि उनके भी ड्रेनिंग सिस्टम जो है अभी तक जो जहां से पानी पास नहीं हुआ है, उनके भी होल खुले हुए हैं, नालों के भी होल खुले हुए हैं। इस बरसात में यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप यहाँ सड़कों पर चल रहे हैं या कि नाले और सड़कें सारी बराबर हो जाती हैं, जिसके चलते कोई दुर्घटना ना हो। और आप देख भी सकते हैं कि हरियाणा में कई जगह पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, या कि दीवार ढह जाना, छत ढह जाना, इस प्रकार की घटनाएं भी बारिश में आ रही हैं। तो आप उन जगह पर जाने के लिए अवॉइड करें, और साथ ही साथ जब भारी बारिश हो रही है तो अपने आप को एक आइसोलेटेड जगह पर ले जाएं और इस बारिश से बचें। जी लीजिए राजेश, देखिए, जब मौसम का मिजाज कुछ इस तरीके से बारिशाना होता है तो कहीं ना कहीं ह्यूमिड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उमस वाली गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दिल्ली में भी जब यहाँ पर बीच में बारिश हो रही थी तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बारिश तो है लेकिन ठंडी हवाएं नहीं है और गर्मी बढ़ गई है। क्या हरियाणा में भी ऐसा ही हाल है? देखिए लिच्छवी, आपको बता दें कि जो उमस भरी गर्मी होती है वो आखिर बरसात के बाद ही होती है, जब धूप निकल जाए। अभी थोड़ी ह्यूमिडिटी बढ़ी है, पर इतनी नहीं है कि जिससे लोग परेशान हो चुके थे, जिसका 95 तक ह्यूमिडिटी का स्तर बढ़ चुका था। और अब जो देखा जा रहा है, बरसात के बाद हवाएं चली हुई हैं, जिसके चलते ह्यूमिडिटी कम है, और पूर्वी हवाओं में जो है उमस ज्यादा बनती है, जो कि अभी नहीं है। और जो उत्तर की तरफ से हवाएं चली हुई है, राजस्थान का साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके कारण ह्यूमिडिटी तो बहुत कम है। लोगों को उस उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है, और जैसे जैसे बादल छा रहे हैं लोगों को इस गर्मी से राहत मिल रही है, और जो है मौसम सुहावना बना हुआ है। जी ठीक है सचिन, देखिए, जैसा कि बारिश का मौसम लगातार जारी है और आईएमडी रिपोर्ट्स का कहना है कि अगले कुछ दिन इस तरीके से मॉनसून एक्टिव रहेगा, पानी बरसता रहेगा। ऐसे में वाटर लॉगिंग की सिचुएशन को लेकर आपने जिक्र किया था, आपने कहा था कि जल निकासी कहीं ना कहीं अब पुख्ता हो रहा है ये पूरा सिस्टम। क्या ग्राउंड रियलिटी पे सोनीपत की हर जगह, हर एरिया में जल भराव जो है खत्म हो चुका है? क्या ऐसा कहना बिल्कुल ठीक होगा? इसके अलावा वाटर लॉगिंग के लिए जो अब प्रिपरेशंस की जाएंगी, क्या वो इस मॉनसून तक पूरी हो पाएंगी?
जी, बिल्कुल देखिए जिस तरह से सरकार के द्वारा यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है वाटर लॉगिंग की फिलहाल अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे जगह है जहाँ अंडर ब्रिज है, वहाँ पर थोड़ा बहुत पानी अभी फिलहाल खड़ा मिल सकता है। लेकिन जो शहर का आम रास्ता है, वहाँ पर पानी जो है भरा हुआ था वो अब नीचे उतर चुका है। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए बारिश की, बारिश से होने के कारण जैसा हमारे साथी राजेश ने भी बताया कि जिस तरह से बारिश हो रही है, हादसे कहीं न कहीं हो रहे हैं और इस हादसे में पिछले महीने जो है एक पीएचसी जो रोहट के अंदर सोनीपत में थी, वो गिरी थी, उसकी छत गिरी थी, लेकिन वहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ था। उसके बाद आज इसी महीने जो 2 दिन पहले एक स्कूल की पिलर गिरा था, जिसके अंदर जो आर्च बनी हुई थी, वो गिरा था, जिसमें एक बच्चे की मौत हुई थी और जो गार्ड था, वहाँ पर वो घायल हुआ था। उसके बाद लगातार प्रशासन के द्वारा भी कहीं न कहीं अलर्ट मोड है, जिस तरह प्रशासन के द्वारा कहा गया कि जहाँ पर जल भराव की स्थिति है, वहाँ पर ज़्यादा ना जाएँ। क्योंकि लोग जो है जल भराव जहाँ हो जाता है, छोटे बच्चे जी। हैं उस जल भराव के अंदर तैरते भी हैं, खेलते भी हैं, लेकिन वहीं पर प्रशासन के द्वारा अलर्ट भी दिया गया कि वहाँ पर ना जाएँ और जिस तरह कोई जर्जर दीवार है या कोई पेड़ है या कोई पिलर है या लोहे के खंभे हैं या उससे किसी जरा तरह के डिस्टेंस बिजली के मेंटेन करें। खंभे हैं, उनके पास सचिन, मैं ना ये जाएँ। जानना चाहूंगी, तो जैसे उसी दर्शकों को लगातार